कहीं टूर पैकेज के नाम पर करोड़ों की ठगी तो कहीं गैस एजेंसी कर्मचारी बनकर घरों से सिलेंडर गायब, तो कहीं ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा, तो कहीं हज यात्रा के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी। देश भर में फैला ठगी का ऐसा नेटवर्क जिसने आम लोगों से लेकर जज तक को भी नहीं छोड़ा। देखिए। नोएडा पुलिस ने टूर पैकेज बुकिंग के नाम पर लोगों को ठगने वाले गैंग का खुलासा किया है। सेक्टर 24 थाना पुलिस ने फर्जी कंपनी एंजर्स क्लब चलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भूटानी मॉल में एक कंपनी बनी हुई है जिसे रेंजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, जहां पर कि लोगों को ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिसमें कि उनसे कुछ निर्धारित पैसे जमा कराते हैं और इसके बदले में उनको कुछ टूर पैकेज के संबंध में ऑफ़र देते हैं, जिसमें शिकायतकर्ता जो हैं वो उनके झांसे में आ गए और उनके द्वारा निर्धारित जो शुल्क है वो जमा किया गया और उनको जो ऑफ़र बताया गया उसमें से कोई भी लगातार उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई मौखिक रूप से मेल डाल करके, लेकिन कोई भी उनकी जो उन्होंने टूर पैकेज में जो बताया गया था कोई भी उनकी शर्तें और कोई भी उसका पालन नहीं किया। इस प्रकार से उनके द्वारा कूट रचित जो ऑफ़र प्रदान किया गया था और धोखाधड़ी बहुत सारे शिकायतकर्ताओं के साथ की गई थी। तो उसी शिकायत पे जांच करते हुए एफआईआर पंजीकृत करते हुए आज 3 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 180 फर्जी विजिटिंग कार्ड, 14 फर्जी मुहर, 15 फर्जी एमओयू, कैश, मोबाइल और कार बरामद की गई है। आरोपी खुद को पर्यटन मंत्रालय से जुड़ा बताकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठते थे। पूछताछ में सामने आया है कि पिछले 5 साल से सेक्टर 32 स्थित भूटानी मॉल से ये फर्जी ऑफिस चल रहा था। नोएडा के सेक्टर 32 में स्थित एक मॉल के अंदर धोखाधड़ी का ऑफिस खोलकर 3 लोग पिछले 5 साल से लगातार लोगों के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। टूर एंड ट्रेवल के ऑफिस के नाम पर लोगों को विदेशी टूर कराने और सस्ते पैकेज देने के नाम पर इस ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। जिस जगहों पर होटल बुक कराए जाते थे या वहाँ पर उनके घूमने के लिए तमाम व्यवस्था कराई जाती थी, जब कोई भी व्यक्ति विदेश पहुँचता था तो वहाँ उसको उस तरीके की सुविधाएँ नहीं मिलती थी। पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत मिली और शिकायत मिलने के बाद कंपनी के 3 डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिए गए। भारत सरकार के टूरिज्म मंत्रालय के फर्जी लेटर इनके पास से मिले और कई बड़े होटल कंपनियों के साथ होने वाले एमओयू भी इनके पास से मिले, फर्जी मोहर इनके पास से मिली हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी पैसा इनके बैंक खातों में होगा उसको फ्रीज कराया जाएगा और क्या क्या संपत्ति इस पैसे से खरीदी गई है उसकी भी जाँच की जाएगी। उन्नाव में सामने आया ठगी का बेहद ही हैरान करने वाला मामला। यहाँ एक शातिर युवक गैस एजेंसी कर्मचारी बनकर घरों में पहुंचता था। वो महिलाओं को कहता सिलेंडर में लीकेज है, एजेंसी से बदलकर नया सिलेंडर दे देंगे और फिर 2-2 सिलेंडर लेकर फरार हो जाता था। गंगा घाट की कंचन नगर निवासी शिव सागर शर्मा का परिवार भी इस ठगी का शिकार बना। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ठग की तलाश में जुटी है। नोएडा में साइबर ठगों ने एक युवक को ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा देने का झांसा दिया। पीड़ित को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और 24 फरवरी से 11 अप्रैल के बीच अलग अलग खातों में करीब 56,93,000 रुपए जमा करवा लिए गए। जब युवक ने पैसे निकालने की कोशिश की तो टैक्स और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर और रकम मांगी गई। फिर ठगों ने संपर्क तोड़ दिया। नोएडा में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला सेक्टर 53 गिजोड़ में रहने वाले एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। साइबर ठगों द्वारा उनसे संपर्क किया गया और ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया। 11 बार में अलग अलग बैंक खातों में तकरीबन 60 लाख रुपए डलवाए और 60 लाख रुपए निवेश कराने के बाद एक पोर्टल पर मुनाफे की रकम काफ़ी बड़ी दिखाई जा रही थी। जब इनके द्वारा पैसा निकालने की कोशिश की गई तो साइबर जालसाजों द्वारा टैक्स के नाम पर और पैसा जमा करने की बात कही। टैक्स का पैसा जमा नहीं किया तो साइबर जालसाजों द्वारा संपर्क तोड़ लिया गया। अब पूरे मामले को लेकर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। लगातार पुलिस जागरूक अभियान चला रही है साइबर ठगों के चंगुल में लोगों को फंसने से बचाने के लिए। बावजूद उसकी लगातार लालच में फंसकर लोग जल्दी मुनाफे के लालच में इस तरीके से साइबर जालसाजों के शिकार बन रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जाँच की जा रही है। जो भी आरोपी हैं उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ठगी का जाल इतना बड़ा है कि इस बार एक विशेष जज भी इसका शिकार हो गए। सहारनपुर में तैनात विशेष जज SC/ST एक्ट मोहम्मद अहमद खान और उनके परिवार से हज यात्रा के नाम पर करीब 24 लाख रुपए की ठगी की गई। हम लोग इस साल 2026 में हज के लिए प्लान कर रहे थे। जुलाई में हम लोगों ने अल्फा हज टूरिज्म कंपनी से संपर्क किया
और एक कैंडिडेट 4,75,000 पर कैंडिडेट के हिसाब से लगभग 18 लाख का पेमेंट होता है, वो हमने कर दिया इनको। और इन्होंने फिर लास्ट में जो है आखिरी टाइम पे मना कर दिया कि हम नहीं भेज पाएंगे, और उसके बाद में पैसे की डिमांड, जब पैसे वापस की बात की गई तो पैसा भी देने से मना कर दिया। लास्ट में हम लोग फिर मजबूर होकर के इनके खिलाफ FIR दर्ज कराए। अच्छा, इस बीच में हम लोगों ने रिटन एग्रीमेंट भी कराया था और बार बार इनको वार्निंग भी देते रहे, अगर आप नहीं भेज पाओगे तो आप हमको बता दीजिए, हम किसी और से संपर्क कर ले, लेकिन इन्होंने हम देते रहे। लास्ट में जब लगा कि अब ये सारा जो कानूनी वो होती प्रक्रिया होती वहाँ हाथ पे जाने के लिए, वो सब जब खत्म हो गया तब जवाब दिया उन्होंने। लखनऊ की अल फहद टूरिज्म फर्म पर आरोप है कि पैसे लेने के बाद न टिकट दिया और न वीजा। अब सहारनपुर साइबर क्राइम थाना पूरे मामले की जांच कर रहा है। देवरिया पुलिस ने भी ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 18 ATM कार्ड, 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद किया है और साथ ही पुलिस ने आरोपियों के 12 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए। SOG टीम एवं थाना श्रीरामपुर का पुलिस द्वारा मुखबिर खास सूचना पर एक ऑपरेशन किया गया था, जिसमें से अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तारी हो गया है, जो लोग जनपद के विभिन्न लोगों के साथ सट्टेबाजी, ऑनलाइन सट्टे लगाने के नाम पर ठगी किया जाता था। आरोपी फर्जी ऑफर और फिशिंग लिंक भेजकर लोगों के बैंक खातों से रकम उड़ा दिया करते थे। देश बदल रहा है और ठगी के तरीके भी। अब ठग सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि मोबाइल, ऐप, टूर पैकेज, धर्म और भरोसे के पीछे छिपे हुए हैं। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि एक क्लिक, एक कॉल, एक भरोसा आपको लाखों का नुकसान पहुंचा सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।